नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कोविड महामारी के इस दौर में खेतीहर मजदूर से लेकर किसान खेतों में लगातार पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। और ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में भी हमारी यही कोशिश है कि संकट के इस दौर में भी कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। इसी कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। घर के पिछवाड़े की जगह यानी कि बैकयार्ड अक्सर बेकार पड़ी रह जाती है, लेकिन ये जगह आपके बड़े काम आ सकती है। केरल के एर्नाकुलम जिले में ऐसी ही छोटी सी जगह में कड़कनाथ मुर्गे पाले जा रहे हैं और इसमें एर्नाकुलम केवीके की भी बड़ी भूमिका है। इन कोशिशों की वजह से अब तक एर्नाकुलम जिले में लगभग 6000 से ज्यादा बैकयार्ड कड़कनाथ इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। एक छोटी सी सोच कई बार बड़ी तब्दीली लेकर आती है। केरल के एर्नाकुलम जिले में ऐसा ही हुआ है। स्वदेशी बैकयार्ड मुर्गे कड़कनाथ के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है। एर्नाकुलम में खुली 6000 बैकयार्ड इकाइयां इसी कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई हैं। कड़कनाथ देसी नस्ल का मुर्गा है और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों झाबुआ और धार जिलों में अधिक पाया जाता है। काले रंग की वजह से इसकी अलग पहचान है और इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। परों के रंग के साथ साथ इसका मांस भी और खून भी काला ही होता है। सेहत के लिए इसका मांस काफी बेहतर माना जाता है। केवीके एर्नाकुलम 2012 से अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन के माध्यम से कड़कनाथ के वैज्ञानिक पालन की तकनीक लोगों तक पहुंचा रहा है। ये केवीके मुंबई स्थित केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन से एक दिन के चूजे लेता है और उन्हें 60 दिनों तक पालता पोसता है। इस दौरान मुर्गों को जरूरी टीके भी लगाए जाते हैं। किसानों तक इन चूजों को पहुंचाने के लिए बिक्री मेलों का सहारा लिया जा रहा है। इन मेलों में केवीके के वैज्ञानिक किसानों को कड़कनाथ के आर्थिक फायदों के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें चूजे उपलब्ध कराते हैं। 2013 से 2019 के दौरान इसी तरह के 8 बिक्री मेलों में किसानों को कड़कनाथ के चूजे दिए गए। इस दौरान 600 से अधिक किसानों ने चूजे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और कुल 5560 शुद्ध कड़कनाथ चूजों की आपूर्ति किसानों को की गई। केवीके के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने और चूजों के बड़े पैमाने पर पालन के लिए एर्नाकुलम की ही एक किसान को साथ लिया और एक उपाश्रित पालन पोषण इकाई स्थापित की। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था पर अब उस किसान को हर महीने 16,250 रुपए की आमदनी दे रही है। इतना ही नहीं, एर्नाकुलम केवीके अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध कड़कनाथ के उत्पादन का भी काम कर रहा है। इसके लिए सुल्फत मोइदीन नाम के एक किसान की मदद ली जा रही है। इस किसान ने यहाँ 2018 के दौरान शुद्ध कड़कनाथ के मूल स्टॉक को रखा। केरल के उपभोक्ताओं के बीच देसी मुर्गे के मांस और अंडे को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीके ने शुद्ध कड़कनाथ का मांस अपने बिक्री काउंटर पर उपलब्ध कराया है। ये सुविधा किसान को उचित मूल्य दिलाने में भी मदद कर रही है। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और वक्त है पशुपालक कैलेंडर का। तो देखते हैं क्या कहता है आज का पशुपालक कैलेंडर, जिसके आधार पर आप पशुओं की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। पशुधन संबंधित कार्य। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक सफल किसान की कहानी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। भारत में विविध खेती का चलन कम ही देखा जाता है। धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें ही उगाना किसान अधिकतर पसंद करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है और किसानों का लाभ भी कम होता जाता है। ऐसे में अगर विविधीकरण को अपनाया जाए तो किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। कुछ ऐसा ही किया है एक सफल किसान गुरचरण सिंह मान ने। उन्होंने विविधीकरण के लाभ को समझा, इसे अपनाया और आज वो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। गुरचरण सिंह मान बठिंडा जिले के तुंगवाली गांव के एक सफल किसान हैं। जिस स्थान से ये संबंधित है वो एक शुष्क और अविकसित क्षेत्र है, लेकिन ये अड़चनें उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। वर्ष 1992 से इन्होंने खेती करनी शुरू की थी। उनके पास पहले से ही 42 एकड़ खेत थे। उस क्षेत्र की शुष्कता के कारण वो केवल गेहूं और धान की खेती ही कर पा रहे थे। कई प्रयासों के बाद जब वो पारंपरिक खेती से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने विविधतापूर्ण खेती की प्रवृत्ति को अपनाया और इस पहल के कारण उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चुना गया और विविधीकरण को अपनाने के लिए पूर्व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक मनिंदरजीत सिंह संधू द्वारा स्थापित पार्वती भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरचरण सिंह मान फिलहाल 42 एकड़ में से 10 एकड़ में बाग, 2.5 एकड़ में सब्जी की खेती, 10 एकड़ में मछली पालन करते हैं। साथ ही इन्होंने आधे एकड़ खेत में बरगद के पेड़ लगा रखे हैं। विविध खेती के अलावा गुरचरण सिंह मान मधुमक्खी पालन भी करते हैं। उन्होंने केवल 7 मधुमक्खी बक्से के साथ शुरुआत की थी और आज उनके पास 1800 से अधिक मधुमक्खी बक्से हैं, जिनसे हर साल कुल उत्पादन 1000 क्विंटल शहद का होता है। इनके द्वारा उत्पादित शहद गुणवत्ता में उत्कृष्ट है और कई देशों में मान्यता प्राप्त है। मधुमक्खी पालन में उनकी सफलता ने जिला प्रशासन को अपने गांव में शहद प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और ये संयंत्र 15 लोगों को रोजगार दे रहा है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनका मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल उन्हें बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। गुरचरण सिंह मान ने वास्तव में विविधीकरण के अर्थ को समझा है और उन्होंने इसे न केवल सब्जी की खेती में बल्कि अपने व्यवसाय में भी लागू किया है। उनके पास बाग, मछली फार्म, डेयरी फार्म है और वो जैविक खेती में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से उन्होंने अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे बी बॉक्स बनाना और वैक्स कैंडल मेकिंग आदि। मधुमक्खी पालन अब उनका प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। शहद के अलावा वो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जैम, अचार व मसाले भी बनाते हैं। इन्होंने इन सभी उत्पादों को मान के नाम से बाजार में उतारा है। उनकी सफलता की मुख्य कुंजी उत्पादन लागत को कम करना है। साथ ही लगन और कड़ी मेहनत ने इन्हें अपने काम में सफल बनाया है। सफल प्रयासों के कारण गुरचरण सिंह मान को वर्ष 2011 में NG रंगा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। डेयरी से जुड़े किसान यूं तो अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए गाय भैंस की अच्छी नस्लें रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि वो क्या कर सकते हैं ताकि जो दूध की मात्रा है उसे बढ़ाया जा सके। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। डेयरी किसान अक्सर अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन किस्म की नस्ल वाली गाय या भैंस का चुनाव करते हैं। गाय और भैंस को खाने के लिए सभी किसान अच्छा चारा भी खिलाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ पशु कम दूध देते हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं की परेशानी किसान द्वारा नहीं समझ पाना है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लंबे सफर के कारण गाय थक जाती है और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही थनैला संक्रमण के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं गाय द्वारा दूध कम देने के। पशुओं के दूध कम देने के कारण विषैले पौधे या खरपतवार खाने से गायों की शुष्क पदार्थ ग्रहता कम हो जाती है, जिससे दूध में कमी आती है। गाय के आहार में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन अथवा यूरिया की अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा, स्टार्च आदि खिलाने से रुमेन की क्रियाशीलता एवं उपपाच्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गायों का पूरा दूध ना निकाला जाए तो इनके दुग्धकाल की अवधि कम हो सकती है। पशुओं का रखें विशेष ध्यान। पशुओं को घर में रखना मजबूरी है तो इन्हें यथासंभव आराम देना भी बहुत जरूरी है। पशुओं को बैठने और लेटने हेतु पर्याप्त जगह तो मिलनी ही चाहिए। कम स्थान पर अधिक पशु रखे जाएंगे तो उनमें संघर्ष होना तय है। पशुओं के आपस में लड़ने से उन्हें चोट लग सकती है तथा ये तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। पशुओं को बैठने और आराम करने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा जगह सूखी भी हो, अन्यथा इन्हें चर्म रोग हो सकता है। एक गाय दिन में लगभग 12 घंटे आराम से बैठना पसंद करती है, इसलिए बैठते या उठते समय गाय को कोई कष्ट ना हो। आजकल अधिकतर डेयरियों में पक्के फर्श बनाए जाते हैं जिस पर बैठने पर गाय को तकलीफ महसूस नहीं होती। कुछ गायों में आनुवांशिक कारणों से भी दुग्ध उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसी अवस्था में बेहतर आनुवांशिक गुणों वाली चयनित गायों को ही डेयरी में स्थान देना चाहिए ताकि किसानों को अधिकाधिक दूध उत्पादन मिल सके। अतः हमें अपनी गायों एवं अन्य दुधारू पशुओं की जरूरतों को पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात सदैव याद रखें कि स्वस्थ एवं प्रसन्न गायों से ही मिलने वाले दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता तनावग्रस्त गायों के दूध से कहीं अधिक अच्छी होती है। पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए कई तरह की नई नई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। आइए देखते हैं पशुपालन क्षेत्र में कौन सी नई योजना शुरू की गई और पशुपालकों को इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है।
सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही ई गोपाला मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं कि पशुपालक किस तरह से इस ऐप का लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कृषि जिन्सों के भाव पर। गुजरात की मंडी में मक्के का भाव दाहोद मंडी में 1,280 रुपए से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दहेगाम मंडी में 1,135 रुपए से 1,740 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मंडी में मक्के का भाव पुणे मंडी में 2,400 रुपए से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
राजस्थान की मंडी में मक्के का भाव अजमेर मंडी में 1300 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लसोट मंडी में 1281 रुपए से 1360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडी में मक्के का भाव सिकंदराव मंडी में 1235 रुपए से 1325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आइए अब आपको बता दें कैसा रहेगा मौसम का हाल। चक्रवाती यास के असर से देश के कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। बिहार में अगले 2 दिन, झारखंड में कल मूसलाधार बारिश की उम्मीद। अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। कल छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में गुरुवार को कुछ जगह भारी बारिश संभव। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत केरल में 1-2 जगह भारी बरसात की संभावना। 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बारिश। शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में चल सकती है गर्म हवाएं। कल झारखंड के कुछ इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 2 दिन काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी सलाह। सोशल मीडिया के इस दौर में किसानों का भी अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। तो देखते हैं क्या कहता है आज का ट्विटर प्लेट, जिसमें पशुपालन विभाग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।